नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं शुभम। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। सर, इस समय महाराष्ट्र का जो इलेक्शन आया वो इंडिया के विपरीत आया, तो इस पे मतलब क्या आप लोग का पार्टी मजबूत है, इंडिया मजबूत है? बिहार में क्या इस बार फिर से आप लोग आने वाले हैं या हारने वाले हैं? दो राज्यों का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र हम हारे, झारखंड जीते। लेकिन तो उनका कहना है कि झारखंड में मात्र राहुल गांधी 4 बार कैंपेनिंग करने आए हैं। राहुल जी बड़े नेता हैं, राहुल जी देश और विदेश के नेता हैं। राहुल जी का 4 बार का कैंपेन काफी होता है। उन्होंने हरियाणा में चुनाव था, तो कई जगह चुनाव होते हैं, राहुल जी जाते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, आज भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम करते ही रहते हैं। लेकिन झारखंड का चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आया, महाराष्ट्र हमारे विपरीत गया। तो उसमें चिंतन मंथन अभी AICC कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें किया गया है किन परिस्थितियों में हम वहाँ पराजय हुआ। राठौर सर, एक बात है, नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल रहे हैं। इस पे उनका कहना है कि महिलाओं को और मजबूत करना है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी की राजनीतिक और सरकारी अंतिम यात्रा होगा, क्योंकि सबको पता है इससे पहले नीतीश कुमार जी 14 यात्रा कर चुके हैं, फिर बिहार को क्या मिला? बिहार से पलायन रुका नहीं, बढ़ गया, बेरोजगारी घटी नहीं, बढ़ गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, जातिगत जनगणना पे मौन साध दिए, बिहार के हालात बद से बदतर हो गया। कल का एक रिपोर्ट था कि विगत 4 सालों में नीतीश कुमार 6 सालों में स्वास्थ्य विभाग का 31% रुपया खर्च नहीं कर पाया। तो बाकी देखते हैं तो नीतीश कुमार जी में निकम्मेपन झलकता है। इसीलिए जनता सोच चुकी है कि अब नीतीश कुमार की विदाई यात्रा है। सर, एक बात बताइए सर, झारखंड में आप लोग ने जीता, क्या लगता है बिहार में इस बार आप लोग इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी 25 में? उन विपक्ष का कहना है कि हम लोग महाराष्ट्र भी जीते हैं, झारखंड हारे तो हारे, लेकिन बिहार इस बार जीतेंगे। बिहार तो हम पिछली ही बार जीत गए थे, मात्र 12,000 वोटों से। पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी करके जबरन हमें हराया गया था। नहीं तो पिछली ही बार महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार था तेजस्वी यादव, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, वो मुख्यमंत्री होते आज। लेकिन बेईमानी करके धन और बल के आधार पर प्रशासनिक जोड़ तोड़ के कारण पिछली बार जबरन हमें हराया गया। लेकिन इस बार जनता इतनी वोट देंगे हम लोगों को कि चाह के भी नीतीश कुमार और उनके लोग हरा नहीं पाएंगे। जेडीयू का कहना है कि उपचुनाव में तो हार गए तेजस्वी, अब ट्रेलर तो हार गए, पिक्चर तो उससे बदतर हारेंगे। पिछले 3 दशक का ट्रेलर देखेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले जो भी उपचुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो दल का विजय हुआ है वो विधानसभा में हार गया है। तो पिछले 3 दशक की मैं बात करूं तो विधानसभा से पहले का चुनाव जो गठबंधन हारा है वही आम चुनाव जीता है, वही ट्रेलर था, तो वही चरितार्थ होगा। बीजेपी कह रही है कि कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा बिहार में भी लागू होगा। नीतीश भारतीय जनता पार्टी कटेंगे और बटेंगे के नारा इसलिए दे रहे थे कि उन्होंने आपने देखा अभी किस प्रकार से भारत को महाराष्ट्र, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में तो हम हिट हो गए, कटेंगे तो बटेंगे हिट हो गया, अब बिहार में भी लागू करेंगे। झारखंड में फेल क्यों कर गया? झारखंड का भाई बिहार है ना, क्योंकि बिहार 2000 तक हम लोग साथ में रहे हैं, तो झारखंड में नहीं चला तो बिहार में कैसे चलेगा? सर, लास्ट क्वेश्चन सर, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी को कितना मजबूत करेगी? जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जेडीयू से खुद क्यों नहीं पूछते हैं कि जेडीयू 20 साल से सत्ता में है, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, तीसरे नंबर पे क्यों जा रहे हैं? तो 20 साल से नगरा सरकार क्यों है, नगरा मुख्यमंत्री क्यों है? हम तो विपक्ष में है 30 साल से, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अपनी मजबूती की बात करते हैं, इस बार मेरा परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर रहा है। लेकिन जेडीयू तो 20 साल से सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष और सत्ता में है, एक नंबर की पार्टी क्यों नहीं होती? क्यों? जनता समझ चुकी है कि लंगड़ा है, इसको एक ही नंबर रखना है, एक नंबर नहीं रखना है। एक इनका कहना है, राठौर जी का कहना है कि जनता समझ चुकी है, जेडीयू को एक नंबर नहीं रखना है। आप देखते रहें निष्कर्ष भारत। नमस्कार।